सो हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर नहीं है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि अंशिका खेलती है अपना माइंड गेम एंड शादी में एक मेड को खुशी का ड्रेस, खुशी का जो लहंगा है, शादी का जोड़ा, वो पहना कर बाहर सबके सामने लाती है एंड उसे एक एक्टिंग करने को बोलती है। वो बखूबी वो एक्टिंग करती है एंड वो नीचे गिर जाती है। अंशिका उसे उठा के ले जाती है अंदर एंड सबको ये पता चलता है कि उनको आया है हार्ट अटैक। इसलिए शादी पोस्टपोन कर दी गई है एंड अभी तक इनको खुशी का कुछ अता पता है नहीं। एंड अभी तेजस को यही लग रहा है कि खुशी शायद वापस आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, जहाँ समीक्षा पूछती है कि आगे का क्या प्लान है एंड अंशिका उसे बोलती है कि प्लान की ज़रूरत है। अब समीक्षा बोलती है कि मतलब क्या प्लान, क्या होगा, ढूंढना है ना। अंशिका बोलती है मतलब क्या, ढूंढना है उसे, प्लान तो यही है, ढूंढना है तो लगाओ अपने बॉडी और काम को। ऐसा थोड़ी प्लान होता है कि क्या करेंगे, कुछ नहीं नहीं नहीं, ढूंढना ही तो सिर्फ ढूंढेंगे उसे। समीक्षा बोलती है कि हाँ हाँ ये तो है, चलो ढूंढते हैं। मुझे लगा था कि कोई प्लान होगा शायद से, बट कोई प्लान है ही नहीं। अंशिका बोलते हैं पहले सीसीटीवी चेक करो कि कौन से दरवाजे से, मतलब कौन से दरवाजे से खुशी घर से बाहर गई है और कौन सी गाड़ी उसने ली है। घर के आसपास जितने भी हैं चेक करो, ठीक है। एंड समीक्षा बोलती है हाँ वो तो करना तो पड़ेगा ही, ये प्लान का हिस्सा हो ही नहीं सकता है ना एक ही। अंशिका बोलती है कि यार तुम बकवास ज़्यादा करती हो, काम करो काम, हमें उसे ढूंढना है कल दोपहर तक, ठीक है। अंशिका बोलती जी सरकार, जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। एंड शेख साहब बोलते कि मैं हैकर्स को बता देता हूँ, वैसे भी रास्ते में जो कैमराज लगे होते हैं वो हैक करने के तो नौबत आएगी शायद से, तो उन्हें हम बता देते हैं। एक भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है बता दीजिए। देन ऐसे ही टाइम थोड़ा आगे बढ़ता है, एक अपने रूम में है तो एक की हर रोज़ की जो आदत है, ये वाइन की बोतल खोलती है, एक ग्लास में वाइन लेती है एंड चलते चलते जाती है अपनी जो गैलरी है विंडो साइड, वहाँ पर जाती है, बाहर देखने लगती है। नहीं आज मौसम खुला है, सुहाना है, कोई बारिश नहीं है, बादल भी नहीं है ज़्यादा, चांद आसमानों में दिखाई दे रहा है एंड आधा चांद है, पूरा नहीं है, आधा चांद है। वो देख रही है बाहर एंड ऐसे ही थोड़ी सी सोचते सोचते वो खुशी के बारे में अचानक से कहाँ से सोचने लगती है, ये उसे भी पता नहीं। वो सोच रही है बस कि क्या आज का दिन कैसा था, कैसा हुआ, एंड इस सब में वो खुशी का भी सोचती है। एंड देन उसे जो मतलब खुशी के साथ जो पल थे छोटे छोटे से, जो इन लोगों ने एक साथ बिताए थे, भले ही रोमांटिक ना हो पर जो भी छोटी मोटी जो मेमोरीज थी जो इन लोगों ने साथ में बिताई थी, वो पल उसे याद आते हैं एंड वो थोड़ी सी अपने ही चेहरे में मुस्कुराती है एंड स्टिल वो वाइन पी रही है एंड वो मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल पिन होता है, जो है कि खुशी भाग गई अपनी शादी से। एंड अब अंशिका को लाइक अरे यार इतनी बंदी थोड़ी सी खुश थी, अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल क्लिक हुआ कि खुशी भाग गई है एंड उसका जो गुस्सा है ऑब्वियसली बाहर आता है एंड जो हाथ में जो ग्लास पकड़ा था वो उसे वही तोड़ दी थी अपने हाथों से। जो ग्लास टूटा है उसमें से वाइन नीचे गिर चुकी है एंड ऑब्वियसली ग्लास के कांच हैं वो भी नीचे गिर चुके हैं एंड अंशिका के हाथ में लगी है थोड़ी सी चोट, इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी लगी है एंड उसके हाथों से भी खून नीचे गिरने लगता है। अंशिका देखती है अपने हाथों पर एंड बोलती है कि मिस खुशी, मेरा तो इतना ही खून गया है, तुम्हारा इससे ज़्यादा जाएगा, ये मेरा वादा है। एंड मुझे बीच में काम छोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड वहाँ से अब ये घर में आती है, वॉशरूम जाती है, शावर के नीचे खड़ी होती है थोड़ी देर तक बिकॉज लाइक इसे थोड़ा सा दर्द फील हो रहा है
नॉट बिकॉज ऑफ कि उसके हाथ से वो ग्लास टूटा है, उसके हाथ में जो ग्लास टूटा है इसकी वजह से नहीं, बिकॉज उसके दिल में थोड़ा सा, एंड ये इसे इनकार करती है कि उसे दिल में दर्द फील हो रहा है। सो अंशिका के दिल में थोड़ा दर्द है एंड ये डिनाइल करती है, अपने दिल को समझाती है कि ये तो छोटी मोटी है, इससे हमें क्या होगा। एंड ये समझाते समझाते वो शावर भी लेती है, शावर लेके बाहर आती है एंड जो टीम उसने काम लगाई थी, बॉडीगार्ड्स एंड हैकर्स लोग, उनको कॉल मिलाती है एंड थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। अब रात के बज चुके हैं 1। नहीं, अब तक ये सोई नहीं है, इसके दिमाग से वो ख्याल गया ही नहीं है। ये अपने बैंडेज कर लेती है एंड जब कॉल लगाती है तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसे मिल जाती है कि बॉम्बे साइड से जो खुशी निकली है उसके गाड़ी का नंबर है MH C30042 एंड इसके आगे वो एक जगह उतरती है, एक कैब बुक की है आई थिंक सो उसने, एंड उस कैब से सिंधुदुर्ग के रास्ते के लिए गोवा निकल जाती है। सो ये इंफॉर्मेशन अब मिल चुकी है अंशिका को। सो अंशिका अपनी जो सबसे तेज़ दौड़ने वाली कार है, ऑब्वियसली फरारी, उसकी फेवरेट, सो जल्दी से जाती है फरारी में। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड पीछे से एक अलग सी कार में आ रहे हैं एंड ये अलग सी कार लेके आगे जा रही है बहुत ही तेज़ रास्ते से और ढूंढे जा रही है खुशी को, ऑब्वियसली ढूंढे जा रही है कि कहाँ मिलेगी उसकी कार, कहाँ मिलेगी वो कैब जो खुशी ने बुक कर रखी है। सो वो जाती है सिंधुदुर्ग के लिए रवाना होती है एंड अभिषेक साहब एंड समीक्षा को पता नहीं है कि ये गई है घर से बाहर। सो आते ही सीन पर जहाँ अंशिका थोड़ा मुस्कुरा रही है एंड अपने मन में बोल रही है, अब मिस खुशी अब कहाँ बच के जाएंगे आप, हाँ कहाँ जाएंगे। बस एक पता चला ना आपको कि मैं माफिया हूँ और इसी वजह से आप छोड़ के गई। सो आपको अब भुगतना पड़ेगा कि माफिया के घर में रहना कैसा होता है, माफिया के वाइफ बनना कैसा होता है, माफिया को धोखा देना मतलब क्या होता है, ये आपको मैं बताऊंगी, मैं खुद। एंड ऐसे ही सोचते सोचते वो आगे जाती है। अब पहर हो चुका है सुबह का 4, जहाँ मतलब अब तक सूरज ने अपना चेहरा दिखाया नहीं है, बस बज चुके हैं 4, अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं आप। एंड अभी तक खुशी का पता नहीं चला है, ये कार भगा रही है, बहुत भगा रही है एंड भगा ही रही है, मतलब आगे भी बॉडीगार्ड जा चुके हैं बहुत से एंड वो भी ढूंढ रहे हैं एंड ये भी ढूंढ रही है। सो जाते जाते उसे रास्ते में एक कैब नज़र आती है। जी बिल्कुल, उसे एक रास्ते में एक कैब नज़र आती है एंड वो रास्ते से थोड़ा सा दूर थी, मतलब आप बोल सकते एक कच्चा रास्ता, यस उसकी तरफ थी। रास्ता थोड़ा सा सुनसान तो था, सो उस तरफ थी। तो ये इतना देखती नहीं है कि क्या है एंड ये अपनी कार आगे ले जाती है एंड थोड़े से आगे जाके इसे माइंड में क्लिक होता है कि हाँ खुशी तो कैब से ही भागी थी। ये कैब एक सुनसान रास्ते पर, लाइक कच्चे रास्ते पर, वहाँ कहाँ जा रही है, ये इसके माइंड में क्लिक होता है एंड ये वापस यू टर्न लेके इस रास्ते पे आती है। तब तक वो कैब थी जो आगे निकल चुकी थी बहुत ही ज़्यादा एंड देन ये भी उस रास्ते से अपनी कार ले जाती है एंड आगे बढ़ाने लगती है। तो उसे एक घर के सामने वो कैब नज़र आती है, जहाँ से एक कैब वाला कुछ सामान बाहर निकाल के इस घर में रख के आ रहा है। सो ये जाती वहाँ पर एंड उस कैब वाले को पूछती कि क्या है एंड आप यहाँ, एंड ये किसकी बुकिंग है, आपकी कार की किसकी बुकिंग है, आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो कैब वाला बोलता है कि नहीं ये प्राइवेसी है एंड हम किसी अजनबी को इन्फॉर्मेशन दे ये हमारे रूल्स में नहीं है, ये हमारी कंपनी के रूल्स में नहीं है। सो अंशिका उसे पूछती कि हाँ बताओ तुम्हारी कंपनी कौन सी है, किस कंपनी की कार है, मतलब किस कंपनी के कैब ड्राइवर हो तुम, बताओ मैं भी देखूँ। एंड वो पर्सन उसे XY कंपनी का नाम बताता है एंड देन वो बोलती है कि ठीक है
आपके सीनियर्स होंगे ना, उनका नंबर दीजिए। एंड देन ये बोलता है कि मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आप तो मेरे कस्टमर हैं नहीं, एंड एक आप स्ट्रेंजर हैं, तो ये कंपनी के खिलाफ है, कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। एंड आप अगर मेरी शिकायत मेरे सीनियर से कर रही है तो ये गलत बात है, मतलब अगर आप आपकी पावर का इस्तेमाल करिए ये तो गलत है। तो वो अंशिका उसकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि क्या गलत है क्या सही है। मैंने तुमसे सही में बहुत तरीके से तुम्हें पूछा कि आप किसको लेके आई यहाँ पर, एंड आपने जवाब नहीं दिया। सो आप बोले कि कंपनी के रूल्स के खिलाफ है, तो मैं कंपनी को बताती हूँ ना मैं कि मैं कौन हूँ। मुझे चाहिए ये इन्फॉर्मेशन कि कौन सी कैब वाला कहाँ पर किसको ले जा रहा है, मुझे पता करना है क्योंकि मुझे इमरजेंसी है। सो वो कैब वाला देता है नंबर अपने सीनियर्स का, एंड अंशिका अब फ़ोन मिलाती है उनके सीनियर्स को, एंड उनसे उनके सीनियर्स से अब नंबर लेती है कंपनी के जो ओनर है उनका। एंड ऑब्वियसली वो सीनियर्स भी दे देता है क्योंकि उसे पता है कि ये कौन है। सो अंशिका जो कंपनी के ओनर हैं उन्हें कॉल करते हैं एंड बोलते हैं हेलो मिस्टर, आई डोंट नो यू नो मी और नॉट, बट मैं आपको जानती हूँ, आप इस कंपनी की मालिक हैं, एम राइट। एंड वो वहाँ से बोलता है जी मैं इस कंपनी का मालिक हूँ एंड मैं आपको जानता हूँ कि आप कौन है। तो अंशिका बोलती है दैट्स गुड, आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप प्लीज़ सो ये कैब वाले को बोलिए, ये कैब वाला यहाँ है, तो इस कैब वाले को क्या आप बोल सकते हैं कि इस गाड़ी के कस्टमर्स कौन है, मुझे उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे, उनका नाम बताए कौन है या क्या है। सो वो कंपनी का जो ओनर है, कैब की कंपनी का ओनर, वो बोलता है कि हाँ आप बेशक ले सकते हैं, आपके लिए कुछ भी अवेलेबल है हमारी कंपनी के तरफ से। तो वो बोलता है कि आप उस कैब ड्राइवर को मेरा कैब ड्राइवर के पास ये फ़ोन दीजिए तो मैं उनसे बात करता हूँ। देन अंशिका अपना फ़ोन उस कैब ड्राइवर के आगे करते हैं, बोलती कि लीजिए ओनर से आपको बात करनी है। सो वो कैब ड्राइवर अपने हाथ कांपते हुए वो फ़ोन लेता है, बोलता है गुड मॉर्निंग सर, मैं सिर्फ अपने कंपनी का रूल फॉलो कर रहा था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी को कुछ करूँ, किसी को दिल की भावना दुखाऊँ। एंड ये बड़े साहब हैं, मुझे पता है कि ये बड़े हैं, बट मैं सिर्फ रूल्स को फॉलो कर रहा था। आई मीन हमारी कंपनी के रूल्स है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन किसी अजनबी को नहीं दे सकते, तो मैंने नहीं दी, बस इतना ही। एंड उस तरफ से वो जो ओनर है वो बोलता है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, एंड जो कैब में आया है उनकी डिटेल्स इन्हें दे दूँ। सो वो कैब ड्राइवर बोलता है सर मेरी इसमें सच में कुछ गलती नहीं है। तो वो बोल सामने से वो ओनर बोलता है कि कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, एंड तुम्हारी जॉब सिक्योर है, डोंट वरी, तुम अपनी जॉब बहुत अच्छे से कर रहे थे एंड इस पर मुझे नाज है, तो कोई बात नहीं, यू कैन गिव द इंफॉर्मेशन द पर्सन यू आर टॉकिंग टू नाउ। सो वो कैब ड्राइवर भी अपना उन्हें ग्रेट करता है कि जी सर थैंक यू, एंड फ़ोन अपनी अंशिका की तरफ बढ़ाता है एंड बोलता है कि ठीक है। वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है अंशिका को, एंड यूजुअली वो खुशी नहीं है, उस कैब में जो आई है वो खुशी नहीं है, वो कुछ अलग पर्सन है, क्योंकि अब तक खुशी मिली नहीं है, वो कुछ अलग पर्सन है। देन वो कैब ड्राइवर बोलता है सर आर यू सेटिस्फाइड नाउ, कैन आई डू माई जॉब। एंड अंशिका बोलती कि हाँ ठीक है आप करो अपना जॉब। एंड अंशिका अपनी डिसअपॉइंट भरा फेस लेकर वहाँ से वापस अपने रास्ते पर मुड़ जाती है यू टर्न लेके, एंड आगे जाने लगती है। अब पहुंची है वो सिंधुदुर्ग, जहाँ पर है शायद से खुशी, और शायद से वहाँ से भी भागने की कोशिश हो रही है उसकी। सो आते हैं खुशी पर, जहाँ जब खुशी को तेजस ने बताया था कि ये तुम जिससे शादी कर रही हो वो एक माफिया है, एंड खुशी स्टिल बिलीव नहीं कर रही थी, पर जब तेजस ने उसे प्रूफ दिखाया कि ये देखो ये ऐसे ऐसे काम करता है, एंड तब खुशी को थोड़ा सा बिलीव हुआ। एंड
उसमें और तड़का डालने के लिए तेजस बोलता है कि जब तुम अंश के साथ शॉपिंग करने गई थी, याद है तुम्हें? सो वो बोलती है कि हाँ याद है मुझे। तो वो बोलता है कि हाँ तब तुम गई थी तो तुम्हारे ऊपर जो गन फायर हुआ था वो याद तो होगा ही तुम्हें। एंड खुशी को फ्लैशबैक आता है कि जब गन फायर हुआ था, खून उड़ा था एंड ऑल दैट थिंग्स। सो खुशी बोलती है कि जी याद है मुझे। सो वो बोलता है कि जी माफिया के ऊपर हमला हुआ था, ऐसे ही किसी के ऊपर हमला नहीं होता। एंड ये बात पुलिस स्टेशन तक गई नहीं थी शायद से। क्या आपके घर में पुलिस आई थी? एंड खुशी बोलती कि नहीं आई थी, उसके बाद तो पुलिस भी आई नहीं है। सो खुशी को अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ आती है कि शायद से तेजस सही बोल रहा है। एंड उसके दिमाग में ये बातें चलती रहती है। एंड तेजस वहाँ से चला आता है नीचे। एंड देन खुशी जाती है अपनी मम्मा के पास। उसकी मम्मा बेड पर लेटी थी, थोड़ा सा उन्हें होश आया था। सो वो उसकी मम्मा के पास जाता है, बैठती है उनके पास एंड बोलती कि मुझे डर लग रहा है मम्मा। तो उसकी मम्मा कुछ रिस्पॉन्स देती नहीं है क्योंकि उसकी मम्मा इतनी ठीक नहीं हुई थी कि वो कुछ बात कर सके। सो खुशी बोलती है कि मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है मम्मा, प्लीज़ प्लीज़। ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं मम्मा, ये हमें मार देंगे शायद से। इनका काम निकल गया तो ये हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे मम्मा, मुझे यहाँ से जाना है। एंड ऐसे ही थोड़ा सा रोती है वहाँ पर। एंड अब अपने कमरे में आती है। अपने कमरे में यहाँ वहाँ टहलने के बाद उसे एक ख्याल आता है एंड वो फिर से जाती है अपने रूम में। और वहाँ से एक बेहोश होने वाली दवाई होती है, वो लेती है। पता नहीं इसके पास कहाँ से लाई है ये मुझे नहीं पता, बट है इसके पास। तो ये एक जूस के ग्लास में वो थोड़ा सा डालती है। एंड वो जाती है लेकर जो मेड्स है जो इसकी मम्मा की देखभाल कर रहे हैं उनके पास एंड उन्हें पिलाने की ऑफ़र करती है। तो वो मेड्स मना करती है कि नहीं मैम, आपके हाथ से मतलब आप इतने बड़े एंड आप तो इस घर के होने वाली बहू है, आपके हाथ से हम ये नहीं ले सकते, हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते। खुशी बोलती है कि नहीं, आप मेरी मम्मा की इतनी केयर करें एंड मैं भी आपकी जैसी हूँ, एक नॉर्मल गर्ल हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे हाथों से ले लीजिए। एंड उन्हें थोड़ा सी बातों में लिपटा कर कन्विंस कर लेती है, वो भी पी लेते हैं। एंड देन उसके बाद वो बेहोश होते हैं। वहाँ से खुशी तेजस की सहायता लेकर अपनी मम्मा को नीचे लाती है। कैसे लाती है? कारपेट में। जी, कारपेट में लपेट के ये नीचे लाती है तेजस की मदद से। एंड तेजस को बोलती है कि किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तेजस भी बोलता है कि ठीक है नहीं बताऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी कि तुम कहाँ गई हो ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। एंड हाँ ट्विस्ट ये है कि तेजस को पता था कि ये कहाँ जाने वाली है, ठीक है। एंड तेजस ने ही इसकी फ़्लाइट की बुकिंग भी करवा के रखी है जो जाने वाली है सीधा अमेरिका। वाओ। हाँ एंड सुबह ही है, सुबह के 7 बजे ही फ़्लाइट है। एंड इसलिए ये सिंधुदुर्ग गई है क्योंकि इसकी लोकेशन ज़्यादा जल्दी ट्रैक ना हो सके। एंड अगर मुंबई से जाती तो ये ऑब्वियसली पता ही चल जाता क्योंकि ऑब्वियसली एक एक के कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा ही है। सो ऐसे ही फ्लैशबैक लेकर हम चलते हैं अब जो सिचुएशन है खुशी पर, जहाँ खुशी यही बातें सोचकर अपनी मम्मा के हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए आंखों में थोड़े से आंसू, क्यों नहीं, इसे थोड़ा सा लाइक अटैचमेंट तो इसे थी एक के साथ, ये बात तो सही है। एंड इसका दिल भी थोड़ा सा लाइक घबरा रहा है कि क्या मैं गलत करी उसके साथ एंड ये मुझे करना चाहिए, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। एंड इसकी वो बातें दिमाग में हैं। एंड कार आगे चल रही है, ये कार जाती है सिंधुदुर्ग के एयरपोर्ट पर, जहाँ इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि ये पहुँच गए हैं 6 बजे और 1 घंटे का वेट होता ही है। बिज़नेस क्लास की टिकट बुक करवा के रखी है तेजस ने इनकी। सो ये तेजस को कॉल मिलाती है एंड बोलती है कि थैंक यू सो मच, इसके पैसे मैं आपको जल्दी दे दूँगी। और तेजस भी बोलता है कि इट्स माय प्लेजर एंड आप मेरे अब दोस्त बन चुके हैं तो मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका एंड आपको
इस दलदल से बाहर निकाल सका। ये मैं इट्स माई प्लेजर कि मैंने ये आपके लिए किया। एंड ऐसे बोल के खुशी भी लाइक उनका शुक्रगुजार होती है, बट तेजस की इरादे कुछ और है। एंड इनका ऐसे ही थोड़ी सी वार्तालाप करके फ़ोन कट हो जाता है। एंड अब आते हैं सीन पर जहाँ सब जो सिंधुदुर्ग सिटी है वो सब कुछ सफा चाट कर चुके हैं, बट अभी तक खुशी नहीं मिली। तो ये डिसअपॉइंट भरा फेस लेकर जो सिंधुदुर्ग के आगे सिटी है गोवा, कुछ बॉडीगार्ड्स को वहाँ भेज देती है, कुछ को अलग भेज देती है, कुछ को अलग डायरेक्शन में भेज देती है। ये स्टिल सिंधुदुर्ग में है कि आखिरकार बंदी गई का। सो कुछ बॉडीगार्ड्स और बुलाए जाते हैं एंड उन्हें बोल दिया जाता है कि आप ना ट्रेंड चेक करो, हम कुछ और एरिया और चेक करते हैं। एंड स्टिल ये सोई नहीं है रात भर से, ये सिर्फ ढूंढ रही है खुशी को कि खुशी कहाँ गई। एंड इसे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि तेजस की मदद के बिना ये बाहर जा नहीं सकती। सो इसके दिमाग में एक आता है कि क्या मैं एयरपोर्ट जाके चेक कर लूँ, क्या वहाँ खुशी मिलेगी, क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं, बट क्या एक ट्राई मैं कर सकती हूँ वहाँ पर जाके। सो इस ट्राई के लिए वो रवाना होती है एयरपोर्ट के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कि देखते हैं कि क्या होगा। इतना एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किया है, क्यों किया है सच में यार टाइम नहीं है। एंड आज तो दशहरा है, तो हैप्पी दशहरा यू ऑल, हैप्पी विजयदशमी। आपकी ये विजयदशमी खुशी से भरे, मतलब आपकी ये विजयदशमी आपको खुशी दे, पीस दे, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रखिए। स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड सुनते रहे मेरी स्टोरी, देखते रहे मेरी स्टोरी, शेयर करते रहे मेरी स्टोरी, लाइक करते रहे मेरी स्टोरी, कमेंट करते रहे मेरी स्टोरी पर एंड जुड़ते रहे मेरे साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, ख्याल रखिए अपनों का। अलविदा दोस्तों।